नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक के लिए रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। यानी रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 50 में 50 मार्क्स कैसे लाएं। तो मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन वह 5 से 6 टॉपिक हैं जिसको अगर आप क्लियर करते हैं तो 50 में 50 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी टॉपिक को, और मैं उन सभी टॉपिक को आपको इंडिकेट करवा दूंगा ताकि आप भी वहाँ पे नोट कर लें। उस टॉपिक को ज़्यादा मेहनत करें और उससे जो भी सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उस पर आप अपनी तैयारी को फोकस कर पाएँ। तो रीजनिंग की तैयारी में आप देख सकते हैं कि रीजनिंग दो तरह की पूछी जाती है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिएगा, वर्बल और नॉन वर्बल मिलाकर दोनों में मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक है जो मैं आपको इंडिकेट करवा दूंगा। उतना अगर क्लियर रखते हैं तो रीजनिंग में आप 50 में 50 प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। पहला टॉपिक आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग। अगर रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल इससे अवगत होंगे कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और कहें तो पहला टॉपिक किसी भी रीजनिंग की बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या होता है कि ABCD से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको पूरे ABCD को याद रखना होता है। अब यहाँ पे आप आश्चर्य होंगे कि क्या मुझे ABCD भी नहीं आती है। नहीं, ABCD को नंबर के साथ याद करना। जैसे M का नंबरिंग 13 होता है, Q का 17 होता है, U का 21 होता है, V का 22 होता है, X का 24 होता है। इस तरह से आपको याद रखना। P का 16 होता है, इस तरह से आपको याद रखना। F का 6 होता है। तो अगर पूरा ABCD आपको नंबर के साथ, यानी कौन से शब्द का कौन सा अंक होता है, अगर याद रखेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर आपको ये टॉपिक पे ABCD याद नहीं होती है तो इसे आप जरूर याद करने का प्रयास। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप याद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको याद नहीं होता है तो आप ABCD को इस तरह से लिखने का प्रयास करें ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई सवाल पूछे कोडिंग डिकोडिंग से तो वहाँ पे आप बना सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ABKLM M तक जब आप लिख लेंगे तो M के बाद N यहाँ से शुरू करें। ठीक है, कभी भी पूरा नहीं लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप ABCD को लिखने का प्रयास करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एग्जाम के समय। अब इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और इसका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के सवाल होते हैं। इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं। क्या पूछा जाएगा वो आपको अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बेसिक बुक होगी, अगर अजय चौहान की बुक है तो आप उसे देखने का प्रयास करें। कम से कम उसमें 20 से 25 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग दिए हुए हैं आपको। तो सभी प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग कम से कम एक बार आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अब हो सकता है कि आपको M का N उल्टा होता है। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि M का उल्टा N होता है, L का उल्टा O होता है। कुछ कुछ ट्रिक भी आपको देखने को मिलेगा। यानी लव में देखिएगा L का उल्टा O और V का उल्टा E होता है। आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से इसे याद भी रख सकते हैं। और जब मैं इस पे क्वेश्चन पे चर्चा करूँगा तो और भी डिटेल बताऊँगा कि आपको किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट पूछे जाएंगे, कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप देख सकते हैं कि सवाल पूछे जाएंगे कि अगर ए से जेड तक ABCD में पहले पार्ट, यानी देखिएगा कि ABCD का जो पहला पार्ट होता है A से M तक और फिर N से Z तक, तो पहले पार्ट को अगर उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 15वां कौन सा होगा, दाएं से 14वां कौन सा होगा। इस टाइप के यहाँ पे सवाल आपको पूछे जाते हैं। एक बार अगर इसे आप बना लेते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं कि आगे है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट से आपको सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें कई तरह के इसके भी प्रकार हैं। तो देखिएगा कि इसमें आपका बाएं और दाएं क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट और राइट। अगर आपका लेफ्ट और राइट क्लियर नहीं होगा तो आप वहाँ उलझ सकते हैं। अक्सर गलती कहाँ होती है कि छात्र जो है अपने बाएं दाएं को हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो संयोग है कि मेरा बाएं और दाएं और आपका बाएं और दाएं में अंतर होता है। जैसे मेरा दाएं इस तरफ है, तो जब आप मेरे तरफ देख रहे हैं तो आपका दाएं क्या होगा, इस तरफ होगा। तो यही कन्फ्यूजन जो है एग्जाम के समय देखने को मिलती है। तो बाएं और दाएं से संबंधित यानी लेफ्ट और राइट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि कोई प्रारंभिक बिंदु ए से जो है उत्तर की ओर जो है 10 मीटर जाता है, उसके बाद पूरब की ओर जाता है। तो यहाँ पूरब की ओर यानी आपका जो राइट होगा वो क्या होगा, इसके अनुसार पूरब होगा। तो ये ईस्ट हो गया और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इधर तो नॉर्थ है ही, तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्या है कन्फ्यूजन वहाँ पे देखने को मिलता है। इसीलिए आप अगर इसे भी, इस टॉपिक को भी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर भी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो आप बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको एक दो सवाल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ए बी का बेटा है, बी सी का पुत्र है, इस टाइप का जो है सवाल पूछा जा सकता है। और नहीं तो एक बोलेगा कि एक कोई औरत को देखते हुए या किसी पुरुष को देखते हुए ए कहता है कि उसका भाई का भतीजा जो है मेरा बेटा है, इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोग सोचते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए क्या होता है कि अंतिम समय में गलती कर बैठते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही VVI और यहाँ से 2 से 3 सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एकदम क्लियर रखना। जब इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो इस टॉपिक का मदद जो है आपको और भी कई टॉपिक में देखने को मिलेगा। जैसे आपको अगर आप पजल सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ब्लड रिलेशन को जोड़कर पजल पूछा जाता है और पजल के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे हम। तो ब्लड रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यहाँ से मल्टी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 2 से 3 पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई गोल घेरा में पूछा जा सकता है और इसको एक क्वेश्चन पे आपको 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप 3 से 4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो आप पूरा गलती कर सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल एक गोल घेरा को लेकर भी पूछा जा सकता है या एक लाइनिंग को लेकर भी पूछा जा सकता है। और इसमें बाएं दाएं का बहुत खेला होता है कि ए जो है, ए के बाएं जो है, दाएं जो है, इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपको। अरे हाँ, बहुत सारे बाएं दाएं में आप कंफ्यूज कर पाएंगे। या 10 व्यक्ति किसी लाइन में खड़े हुए हैं, बी ए के जस्ट बगल में नहीं है, सी जो है डी के दाईं और तीसरा है, इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए यह एक आपको दूसरा टॉपिक ब्लड रिलेशन के बाद ब्लड रिलेशन के बाद दूसरा टॉपिक है जहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको 2 से 3 या एक ही क्वेश्चन पर 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इससे भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसके बाद का टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग टेस्ट में भी देखिए कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा टफ प्रकृति के सवाल पूछे जाते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है कि ये ऊपर से 20वां है, सी नीचे से 10वां है, दोनों के बीच में इतने मतलब 5 बच्चे हैं, तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, या बी नीचे से कौन सा स्थान है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। इसमें और भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं टफ प्रकृति के। तो गलती होने की संभावना यहाँ भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, यानी ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से भी आपको एक सवाल तो निश्चित पूछा जाएगा और संजोग आपका अच्छा रहा तो 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है सीरीज। सीरीज सबसे टफ होता है। सीरीज में देखिएगा बहुत सारे टाइप के सीरीज पूछे जाते हैं, नंबर से संबंधित सीरीज पूछे जा सकते हैं या अलग तरह का भी सीरीज पूछा जा सकता है। तो सीरीज क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो बनेगा और क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। इसमें अब अगला देखिए पजल टेस्ट। पजल टेस्ट से जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो कम से कम 3 सवाल पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए पजल
पजल को क्या होता है कि मिक्स भी कर दिया जाता है अदर जैसे ब्लड रिलेशन के साथ, आपको पहले भी बताया मैंने। तो पजल आपका एकदम बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतर होगा तो 3 से 5 सवाल जो पूछे जाएंगे उसमें आप बहुत सारा लीड प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है साइलोगिज्म। साइलोगिज्म देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारा मतलब इसमें बहुत सारे विवाद भी देखने को मिले हैं, पहले भी एग्जाम जो हुए हैं। तो साइलोगिज्म देखिए बैंकिंग में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे तो सावधानी पूर्वक आपको रीजनिंग में देखिए ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि रीजनिंग में अगर 2 ऑप्शन आपको सही देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि अगर दोनों में एक ही ऑप्शन को चुनना है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 2 आंसर सही लग रहे हैं और दोनों में एक ही को चूज करना है तो जो पहला सही आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं कि दूसरा आंसर सही होगा। इस पे बहुत सारे विवाद भी हुए हैं, हम आपको आएंगे जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे कि क्या क्या विवाद हुआ। इसमें हाई कोर्ट में भी बहुत सारे सवाल उठे। एक सवाल था कि कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, तो ये भी कमेंट किया गया कि ये कौन सा सवाल है, कुत्ते कभी बिल्ली हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन रीजनिंग का सवाल था। तो इस पर और भी हम लोग चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे और वो टफ प्रकृति के पूछे जाते हैं। और आपको क्वेश्चन अगर इस टाइप के सवाल को आप सही करते हैं तो बहुत सारे लोगों से आप आगे निकल सकते हैं। अगला देखिए क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, घड़ी से संबंधित, फिर एज से संबंधित, फिर कैलेंडर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो ये भी हल्के प्रकृति के होते हैं, इसे आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से पूरा सही कर सकते हैं। अगला देखिए कि क्यूब एंड क्यूबाइड, यह एक ऐसा टॉपिक है कि फिर आपको कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि कोई क्यूब है, क्यूब को क्या है कि आपको हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि इसे 8 भागों में या 125 भागों में या 64 भागों में बांट दिया जाए, ठीक है। क्यूब को बांट दिया जाता है, फिर उसको क्या है कि विपरीत सतह को जो है विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके केवल 1 सतह रंगे हुए हैं, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके एक भी सतह रंगे हुए नहीं है। या यह भी पूछा जा सकता है कि विपरीत सतह को सेम कलर से रंग दिया जाता है, यानी रेड से, ग्रीन से, और ऐसे कितने क्यूब है जिनके एक सतह रेड और दूसरे सतह क्या है ग्रीन है। तो देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 3 से 5 पूछे जाते हैं। अब आपका अगर क्यूब बेहतर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तो क्या होगा कि अगर पूछ दिया तो आप 5 में 5 या 3 में 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबाइड से क्लियर। क्यूबाइड में क्या होगा कि एक क्यूबाइड होगा, उसमें हो सकता है ईंट गिनने के लिए आपको कि कितने फलक उसमें हैं, एक फिगर दे दिया जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगला देखिए कि डाइस। डाइस में क्या होता है कि एक डाइस आपको कुछ फिगर इस टाइप के दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि विपरीत सतह पूछा जाता है। तो इस तरह के आपसे सवाल पूछा जा तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 1 का विपरीत कौन सा होगा, 2 का विपरीत कौन सा होगा, 6 का विपरीत कौन सा होगा। और ये देखिए निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है और 1, 2 पूछा जाता। तो इसका भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक भी कुछ कुछ पूछा जाएगा जो आपको एकदम नया होगा, आप अपना माइंड को लगाकर बना सकते हैं। क्वेश्चन बैंक को जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर को तो आपको मिसलेनियस सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नॉन वर्बल का क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन वर्बल में आप देखिए पेपर कटिंग से सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ एक फ़ोटो दिया हुआ रहेगा कि किसी पेपर को जो है इस तरह से काटा जाता है तो उसकी अगली प्रकृति क्या होगी, या उसको इस तरह से खोला जाएगा तो क्या होगा। इसके अलावा मिरर इमेज पूछा जाता है कि अगर किसी घड़ी को मिरर में देखकर बताना होता है कि अगर 10 बज रहा है तो मिरर में कितना आएगा, या और भी कोई इमेज से संबंधित आपको यहाँ पे पूछा जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पे फिगर काउंटिंग से संबंधित सवाल पूछा जाएगा कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने त्रिभुज को इस तरह से बांटा रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने चतुर्भुज हैं। तो फिगर काउंटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इसके अलावा देखिएगा कि सीरीज पूछा जाता है फिलिंग करने के लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि 2-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, फिर पूछा जाएगा इसका अगला क्या होगा, और कई तरह के प्रकृति यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में अगर देखा जाए मिला जुला कर, तो आपको अगर आप 1 से 2 महीना सभी टॉपिक पे वर्क कर लेते हैं तो आप 50 में 50 निश्चित रूप से लाएंगे। मैं आपको सभी टॉपिक को शानदार कॉन्सेप्ट के साथ और शानदार ट्रिक के साथ आपको पढ़ा दूंगा, इसलिए रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल टेंशन न लेंगे, और 50 में 50 मैं निश्चित रूप से वादा करता हूं कि आपको रीजनिंग में प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।